राधे राधे। तो चलो भाइयों, आज हम बात करते हैं, अभी रक्षाबंधन आ रही है तो रक्षाबंधन पे 3 भाई बहन के बारे में हम बात करते हैं। तो उनके माँ पिता रहते हैं और उनके 3 बच्चे रहते हैं। तो मतलब आपको वैसे समझाऊँ मैं, एक और जाट और जाटनी रवा है, ठीक है। तो जाटनी का और जाट का 3 बच्चे रवा है, तो उसमें तो 2 तो लड़के रवा है और एक है लड़की। तो भाई उन तीनों को वो बहुत मुश्किल से खेती बाड़ी का काम करके उन सबको बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और आपको पता ही है, खेतों को काम करना इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों। धूप के अंदर लगे रहते हैं और धूप के अंदर आपको पता ही निनाण वगैरह सब करते हैं ना। उन खेतों वालों का तो इंसान देखो, उनको किसान कहते हैं और किसानों की तो हम बिल्कुल भी होड़ नहीं कर सकते भाइयों। तो वो लोग इतना मुश्किल से कमाते हैं, इतना मुश्किल से खाते हैं और फिर अपने बच्चों को इतना बड़ा करते हैं और उनको पढ़ा लिखा कर अपने काबिल करते हैं कि भाई हमारे बच्चे किसी के सामने झुके ना, हमारे बच्चे किसी के सामने कुछ मांगे ना। तो वो तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, और लेकिन आजकल के बच्चे क्या है कि वो ही ख़राब निकल जाता है, उसका हम क्या कर सकते हैं। तो भाइयों फिर हम हमारे ब्लॉग में बने रहना, और अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करना मुझे। तो बाद में उन माँ और पिता ने अपने बच्चे को अपने काबिल कर दिया। कोई ने इंजीनियर लग गया, कोई डॉक्टर लग गया, कोई टीचर लग गया। तो तीनों भाई बहन को एकदम काबिल कर दिया। तो अब तीनों में से ना एक जो लड़की थी ना वही अच्छी थी, बाकी 2 लड़के थे ना वो अपने मतलब के निकल गए। तो जब जब माँ और पिता की उम्र ढलने लग गई, मतलब जाट और जाटने की उम्र ढलने लग गई, तो उन दोनों भाइयों ने क्या कहा कि अब माँ को तो ना छोड़ दो इनको वृद्धाश्रम। तो फिर वो बेटी बोलती है कि भैया ऐसा मत करो, आपके भी बच्चे होंगे और आपको जब अपने बच्चे खुद आपको वृद्धाश्रम छोड़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो बोला बहन तू हमें शिक्षा ना देगा, ठीक है। तो उन दोनों भाइयों ने अपनी बहन को चुप करा दिया और फिर वो बहन देखते रह रही है, देखते रह रही है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि जब उन बहन की जब शादी होती है ना, तो वो दोनों भाई ने तो अपना काम कर दिया, उन माता पिता को दोनों को, जाट और जाटनी को वृद्धाश्रम छोड़ा है। वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद में उसने एक बार भी मुड़ के नहीं पूछा कि मेरे मम्मी और पापा कैसे हैं। तो भाई उस बेटी का इतना पेट बलता था, इतना पेट बलता था, उसका मुश्किल से शादी तो कर दी उन दोनों भाइयों ने। और दहेज में भी बहुत कंजूसी की और गरीबी इतनी दिखाई कि उस बहन को ऐसे इंसान के साथ ब्याया कि वो कुछ करेगा कि भी नहीं करेगा। लेकिन वो लड़की पढ़ी लिखी हुई थी, टीचर ही वो। तो उसने अपनी मेहनत से सब कुछ खड़ा किया। तो वो अपना आदमी को फुल सपोर्ट करी और भी का आदमी भी बहुत अच्छा था। तो वो लड़की और उनका पति, तो फिर वो अपने पति को सारी बात बताई। तो उनका पति बोला कि चल हम लेके आएंगे और हमारे पास रखेंगे। तो वो दोनों माँ बेटी और जवाई वृद्धाश्रम जाते हैं और अपने माँ पिता को वापस लेके आते हैं। तो बोलते कि नहीं बेटा, तुम्हारे भाई गुस्सा हो जाएंगे। बोले मम्मी आपको भाइयों के पास थोड़े जाना है, आपको मेरे पास आना है। तो वो एक बेटी इतना अच्छी थी, लेकिन वो उसकी शादी नहीं हुई थी, वो मजबूर थी। फिर उनकी शादी हो गई ना, फिर वो अपने पति को सारी बात बताई। तो वो अपनी बेटी को, अपने पिता को, तो वो जवाई भी बहुत अच्छा था कि अपने वही सास ससुर को अपने माँ पिता मानता था। तो वो लेके आ गया, फिर अपने घर में रखने रखा। तो अब दोनों भाइयों को शर्म लगने लगी, क्योंकि वो जो जवाई था ना उनके पास में ही उन्हें मकान बनाया, और वो बहन भी है ना उसके सामने ही मकान खड़ा किया। तो दोनों मिलकर बोले कि हम इनके सामने रहेंगे ना तभी इनकी आँख खुलेगी। तो अब वो दोनों कभी माँ पिता को कहाँ लेके जाते हैं, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी घुमा के लाते हैं। तो उन दोनों भाइयों को अंदर से खून जलता है, अंदर से खून जलता है कि हमारी बहन हमारे साथ क्या कहना चाहती है। तो फिर उन दोनों के अक्ल ठिकाने आती है कि भाई हमने जो भी किया ना बहुत गलत किया है। यार देख, हम सेवा नहीं कर पाए, तो हम देख लो हम कितना भी कारोबार अच्छा चल रहा हो, लेकिन हमें वो सुकून नहीं है। क्योंकि जो सुकून हमें माँ के पैरों में मिलता है ना, वो सुकून हमें कहीं नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई माँ बाप हमें जब इतना गरीबी में पालते हैं और गरीबी में इतना बड़ा करते हैं, फिर हम उनको भूल जाते हैं कि कौन है माँ और कौन है बाप, ठीक है। तो ऐसे भी इंसान मतलब भी मत निकलो, ठीक है। उस टाइम सोचो कि हमारी माँ ने हमें कैसे पाला होगा, हमें कैसे बड़ा किया होगा, हमें कैसे खिलाया होगा। और आज हम उन सबको भूल के हम माँ को, पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं।
तो भाई वो बेटी बहुत अच्छी थी। उन दोनों भाइयों की भी आँख खोली। और फिर आई एक रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आई तो उन दोनों भाइयों की जो औरत थी ना, मतलब उन दोनों भाइयों की शादी होने के बाद में जो बीवियाँ आती हैं, तो भाई में थोड़ा थोड़ा सुधार आता है। लेकिन क्या है कि उनकी जो बीवियाँ रहती है ना, वो क्या है कि थोड़ा अलग स्वभाव से आती है। जो हरियाणा की साइड की आती है, तो वो इतनी पढ़ी लिखी, इतना ऑर्डर मारने वाली आती है। तो फिर वो बोलती है कि जब बहन बोलती है कि मम्मी अब मेरी शादी के बाद पहली रक्षाबंधन है, तो मैं भाइयों के पास जाऊँ क्या? तो बोलती बेटा वो भाई मेरी कदर नहीं करता तो तुम्हारी क्या कदर करेगा? तो बोला मम्मी ये तो अपना भाई बहन का त्यौहार है, मैं एक बार जाके तो देखूँ। तो वो पहले जाती है बड़े वाले के पास। तो जब बड़े वाले के पास जाती है तो उनकी बीवी दरवाज़ा खोलती है। तो बोलती है कि क्या लेना आई है? बोला क्या लेना आई? कि भाभी रक्षाबंधन है, राखी के लिए आई हूँ। बोले राखी के लिए थोड़ी आई है, तो मेरा घर लूटने आई है, तो मेरे आदमी को बर्बाद करने आई है। अरे भाभी कुछ सोच के तो बोला करो, भाई बहन को लेने के लिए थोड़ी होती है, भाई तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाना आई है। मैं तो राखी बांधने आई हूँ, कुछ भी मत दो, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं आप लोगों से। फिर वो भाभी दरवाज़ा बंद कर लेती है, ननद को ऐसे बोल के दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो फिर उसी टाइम वो सोचती है कि चलो एक बड़े वाले ने तो मुझे बोल दिया और वो तो बाहर निकल के भी नहीं देखा, तो चलो अब मैं छोटे वाले के पास हो जाती हूँ, वो मुझे क्या कहता है। तो भाई वो छोटे वाले के पास जाती है। तो छोटे वाले का थोड़ा पेट तो पलता है बहन के लिए, लेकिन उसकी बीवी भी ऐसी थी कि हमें बर्बाद मत करो, हमें कोई राखी नहीं बंधवाने, तुम अपने घर जाओ वापस। तो वो भी ऐसा बोल देती है, तो वो सोच में पड़ जाती है। और उन दोनों भाइयों को कुछ नहीं पता अभी तक कि हमारी बहन हमें राखी बांधने आई थी कि नहीं आई थी। वो सोच रहे थे कि आज बहन नहीं आई राखी बांधने के लिए। तो फिर क्या हुआ भाई, तो दोनों भाई बहन के दरवाजे के पास देखते हैं, तो बहन ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। तो फिर वो दोनों अपनी बीवियों से पूछते हैं कि बहन आई थी? कहाँ आई थी? घर को लौटने के लिए, हमें तो उसे भगा दिया। तो भाई उस दोनों भाइयों को इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा है, दोनों बीवियों को थप्पड़ मारे 2-3। तो उन दोनों की आँख खुली। फिर बोले चलो अब तुम दोनों ही उस बहन को लेके आओ माफ़ी मांग के। तो भाई अब उनको इतनी शर्मिंदगी पैदा होगी, वो भाई दोनों सुधरने लगे बहन को देख के कि बहन इतना अच्छा अच्छा काम कर रही है, अपने माँ पिता की सेवा कर रही है, अपने माँ पिता की सारी ख्वाहिश पूरी कर रही है। तो वो दोनों के अंदर भी थोड़ी फीलिंग आने लगी और थोड़ा सुधार आना लगा। फिर वो अपनी बीवियों की बातों में भी आना बंद कर दिया, ऐसे धीरे 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 धीरे। फिर वो दोनों बीवियाँ जाती है, उस ननद से माफ़ी मांगती है और ननद को घर लेके आती है और दोनों भाइयों की राखी बांधती है। और मैं ये कहती हूँ भैया देखो, राखी का त्यौहार है ना, अपने भाई और बहन का ही रहता है, पैसों से नहीं होता भैया, कोई त्यौहार पैसों से नहीं होता, ठीक है? सिर्फ भाई बहन का प्यार होता है। ज़िंदगी में हम आए हैं तो 2 पल की ज़िंदगी लेके आए, तो उसे ऐसे जियो भैया। और हमें माँ पिता को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की हमें आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, कभी भी। तो उन दोनों भाइयों में बहुत सुधार आने लगा उस बहन को देख के। और उस बहन ने पास में रह के, उसकी टीचर तो वो अलग गांव में लगे थे, लेकिन उसने कैसे भी करके पास में ही उसने टीचर वाला काम करना शुरू किया और अपने दोनों भाइयों को सुधारा उसने बहुत अच्छी तरह। तो दोनों भाई इतने अच्छे बन गए थे कि पहले तो उनकी भाभियाँ थी दोनों, तो वो दोनों माफ़ी मांग के उससे राखी बंधवाई। फिर दोनों भाइयों में धीरे धीरे सुधार आने लग गया ना। फिर वो बोलता है कि बहन हमें तो जो किया बहुत गलत किया, अपनी बहन को बाहर बुला के मिलते हैं और दोनों भाभियों के साथ। बोले बहन हमने तो किया बहुत गलत किया। बोले भैया आपने सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी गलती। आज ये तो मैं हूँ और मेरा पति है, तो इससे मैं लेके आ गई, लेकिन आप लोगों को तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि हमारी माँ को हम कहाँ छोड़ के आ रहे हैं? आई? बोला नहीं बहन नहीं आई। तो ऐसा क्यों करते हो तुम? ये तुम्हारी माँ नहीं है क्या? बोला है बहन माँ है। तो ऐसा कहते हो कि मेरे भाइयों, ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना, कुछ भी, लेकिन माँ पिता को कभी दुखी मत करना, कभी भी। क्योंकि वो हमें जब बचपन में पालते पोसते हैं ना, उस टाइम हम भूल जाते हैं कि वो हमें कैसे पालते हैं और कैसे खिलाते हैं हमें,
और कैसे इतना बड़ा करते हैं हम, और कैसे हमें नौकरी के काबिल करते हैं। हम उस चीज़ को भूल के ना बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, इस आपको मेरी बातों से, मेरी कहानी से आपको क्या समझ में आया? यही समझाना चाहती हूँ कि माँ और पिता की कदर करोगे ना, उतना ही हमें सुकून है, उतना ही हमारी मन को खुशी होगी। ठीक है, हम कहीं भी जा ले भैया, तीर्थ यात्रा जा ले, गंगा जी जा ले, हम कहीं भी जा ले, कहीं भी, लेकिन जो माँ बाप को चरणों में ना, वो हमें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसा वीडियो मेरे चैनल पे रोज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, और ऐसी कहानियाँ आपको रोज़ देखने मिलेगी। तो भाइयों, कैसी लगी आपको ये भाई और बहन की कहानी? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर आऊँगी अगला वीडियो लेके। तब तक सभी भाइयों को राम राम। जय हिंद, जय भारत।